सवा साल सिवाय भ्रष्टाचार के किया क्या तुम? मेडिकल कॉलेज का पूछ रहे? हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 800 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। ठेका है तुम्हारा कमलनाथ? छिंदवाड़ा तुम्हारी जागीर है क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, बड़ी ढींग हाँकते हैं, बड़ी ढींग हाँकते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम्हारी सरकार कहां थी जो तुम कर देते? सवा साल सिवाय भ्रष्टाचार के किया क्या तुमने? मेडिकल कॉलेज का पूछ रहे? हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 800 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। तो सुन लो कमलनाथ, हमने रोका है, इसलिए रोका है कि तुमने बिना डिजाइन के, अनुमोदन के, बिना कार्य प्रारंभ किए ठेकेदारों को 2150 करोड़ का भुगतान करने का पाप किया है, पाप। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अमित भाई ने छिंदवाड़ा की जमीन पर कदम अभी नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस वाले घबरा गए। कल परसों से वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो, और वीडियो में एक सवाल पूछा है कांग्रेसियों ने, एक सवाल। उनने कहा कि 5600 करोड़ रुपए की सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का काम भाजपा की सरकार ने क्यों रोक दिया? तो सुन लो कमलनाथ, हमने रोका है, इसलिए रोका है कि तुमने बिना डिजाइन के, अनुमोदन के, बिना कार्य प्रारंभ किए ठेकेदारों को 2150 करोड़ का भुगतान करने का पाप किया है, पाप। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एफआईआर करा दी गई है, अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। अब तुम किसी योजना में खाते जाओ और हम वैसा का वैसा चलने दें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कमलनाथ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा और ना। तुमने किया क्या? सवा साल सिवाय भ्रष्टाचार के किया क्या तुमने? मेडिकल कॉलेज का पूछ रहे हैं? हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 800 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। कह रहे थे हमने तो 1500 किए थे, तो वो खाने के लिए किए थे, मैं खाने के लिए करता क्या, बताओ? अरे जितने में मेडिकल कॉलेज बनता है उसका शानदार मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का बनाएंगे। और सुनो छिंदवाड़ा के बहनों और भाइयों, आप गवाए, सवा साल केवल कांग्रेस की सरकार बीच में रही है। ईमानदारी से आज दिल पे हाथ रख के बताना, छिंदवाड़ा में विकास के काम किए हैं तो बताओ कौन ने किए हैं? जोर से बताओ कौन ने किए हैं? सड़कें किसने बनाई हैं? माचा गोरा का डैम किसने बनाया? बिजली की व्यवस्था किसने की? घर घर पानी कौन ला रहा है? हितग्राहियों को लाभ कौन पहुंचा रहा है? ठेका है तुम्हारा कमलनाथ? छिंदवाड़ा तुम्हारी जागीर है क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, बड़ी ढींग हाँकते हैं, बड़ी ढींग हाँकते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम्हारी सरकार कहां थी जो तुम कर देते? सरकार हमारी और श्रेय ले लो तुम। जो कुछ हो जाए बोले मैंने करवाया। अगर कमलनाथ का बस चले तो वो क्या, पाताल कोट भी मैंने ही बनवा दिया। वारे कमलनाथ, अब ये बाजीगरी नहीं चलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, छिंदवाड़ा भी आगे बढ़ रहा है। बोलो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या किया तुमने? अब मेरे अध्यक्ष बता रहे थे, बीडी शर्मा जी, अभी विकास यात्राएं निकाली, उसके पहले जनसेवा अभियान चला छिंदवाड़ा में। हर पंचायत में शिविर लगे, नगर निगम के, पालिका के वार्ड में शिविर लगे, और अकेले छिंदवाड़ा जिले में हमने 4 लाख से ज्यादा नए हितग्राही जोड़ने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह सच का बीडी शर्मा जी, 11 लाख आयुष्मान कार्ड,
अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। प्रधानमंत्री आवास अगर दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। और बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो तुमने नहीं बनाया कमलनाथ, हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली पानी सड़क तो दे ही रही है। किसानों को मैं बताना चाहता हूं, किसान भाइयों, पाप किया था कमलनाथ जी ने, पाप। 0% ब्याज पे कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। कमलनाथ ये 0% ब्याज का कर्जा तुमने बंद कर दिया। बोलो किया था कि नहीं? अरे जोर से बताओ किया था कि नहीं? हमारे बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ आप तो वो 1000 रुपया भी खा गए, उन बहनों के खाते में पैसा नहीं दिया तुमने योजना बंद कर दी। हम बेटियों की शादी करते थे, तुमने अहंकार करके कहा मामा तो 27,000 देता है, मैं 51,000 दूंगा। 51,000। बेटियों की शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो बेटियों को धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे जोर से बताओ दिया कि नहीं दिया? बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का पाप तुमने कमलनाथ किया। बोलो किया कि नहीं किया? मेरे बहनों और भाइयों, जितनी योजनाएं थी, मेरी बहनों बेटा बेटी को जन्म देती थी गरीब बहन, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे। ये कमलनाथ तो डिलीवरी के लड्डू भी बहनों के खा गए। मैं कितनी योजना बताऊं? ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी। और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते, रोज। अभी हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि हमारी गरीब बहनाओं के खाते में, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक है, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। ये लाडली बहना योजना बनाई तो वो कहने लगे मैं 1.5 लाख डालूंगा। 12 ढपोल संघ जब बने तब तो धेला नहीं दिया, छीन लिया। झूठी घोषणाएं रोज, इनका वचन पत्र झूठ का पुलंदा, झूठ का पुलंदा। किसानों का कर्जा माफ किया क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ किया क्या? झूठ का पुलंदा। लेकिन अब लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपया भी जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने फैसला किया है, नौजवान मित्रों, ये बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, बड़ा वादा किया था बेरोजगारी भत्ता दूंगा। दिया किसी को बेरोजगारी भत्ता? और रोजगार क्या दिया? ढोल चराओ, ढोल बजाओ। याद है कि भूल गए? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हमारे वो बेटे बेटी जिनको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरियों में 1,24,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी की और राज्य सरकार की गई स्वरोजगार की योजनाएं, उनके अंतर्गत भी रोजगार के हर महीना 2.5 लाख अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी युवा नीति जारी करके एक योजना और बनाई है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, जिसमें हमारे नौजवान अलग अलग कंपनियों में काम भी सीखेंगे और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना उनको मानदेय दिया जाएगा। वो बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। आज मैं सारी योजनाएं बताने नहीं आया, क्योंकि हमको आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। लेकिन उनने केवल तबाह किया था, बर्बाद किया था। आज ईमानदारी से बताना, अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए प्रदेश का विकास कर रही है कि नहीं कर रही? और जनता के कल्याण की योजनाओं को ठीक से लागू कर रही है कि नहीं कर रही? और मेरी बहनों,
1 तारीख से जो कई फैसले हमने किए हैं, उनमें से एक वो है कि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की धरती पर सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत हमको बनाना है। आप सब तो मेरा यह निवेदन है कि मित्रों, जिनने प्रदेश को बर्बाद किया और छिंदवाड़ा क्या जागीर है, अजब कांग्रेस हो गई है। ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ। और युवाओं के नेता कौन है? नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अब ऐसे कमलनाथ की भी छिंदवाड़ा से छुट्टी करो और कांग्रेस की भी छुट्टी करो। यहां छिंदवाड़ा में आज हमारे रणनीतिकार आए हैं, हमारे सेनापति मार्गदर्शन करने आए हैं। आज संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित भाई के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम छिंदवाड़ा की 7 सीटें विधानसभा की जीतेंगे। बोलो जीतेंगे कि नहीं? पीछे तक बोलो जीतेंगे कि नहीं? और लोकसभा का चुनाव बाल बाल बच गया था, बाल बाल। नत्थन साहब बैठे किनारे पे जाके ही अटक गए थे 37,000 वोट से। अरे इस बार लोकसभा जीतेंगे कि नहीं? जोर से बताओ, जीतेंगे कि नहीं? तो आओ आज अमित जी से प्रेरणा प्राप्त करके हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश तो जीतेंगे ही, 23 में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और 24 में धूमधाम से प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। और उसके लिए हम 7 विधानसभा की और 1 लोकसभा की ये सीट भी जीतेंगे। बाकी तो पहले ही जीत गए थे अपन। बोलो जीतेंगे? तो पूरी गंभीरता से हृदय में ये संकल्प धारण करते हुए कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और 7 विधानसभा की और 1 लोकसभा की सीट जिता के लाएंगे। इसके लिए एक बार हम फिर अमित भाई के आशीर्वाद से संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे भाजपा को छिंदवाड़ा जिले में जिताने का और कांग्रेस मुक्त करने का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जाम सांवली वाले हनुमान जी की। और हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।